नेताओं को खुश करने के लिए गरीब जनता पर अनीति करने का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई मिले, जो राजस्थान की भजनलाल सरकार के पंचायत राज मंत्री ओटाराम देवासी के मामले में देखने को मिला है। सिरोही जिले के इथमट टोल नाके पर उनकी गाड़ी के आगे टोल बैरियर गिर गया तो पुलिस ने वहां के गरीब चौकीदार और शिफ्ट इंचार्ज को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तहसीलदार के समक्ष पेश किया तो तहसीलदार ने उन दोनों का हैसियत प्रमाण पत्र मांगकर उन्हें जमानत देने की बजाय जेल भेज दिया। घटना 10 फरवरी की रात 8:29:28 की है। राजस्थान की भजनलाल सरकार के पंचायती राज मंत्री और सिरोही विधानसभा के विधायक ओटाराम देवासी शिवगंज और सिरोही के बीच स्थित उत्तमन टोल नाके से निकल रहे थे। यहां से उनकी गाड़ी के आगे का पुलिस पेट्रोलिंग वाहन तो निकल गया, परंतु उनकी गाड़ी के आगे का एक टोल बैरियर गिर गया और उनकी गाड़ी से टकराने से पहले फिर से उठ भी गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट बता रहा है कि यह घटना तकनीकी खामी या जानकारी के अभाव की वजह से हो सकती है। इस घटना की सूचना मिलने पर पालड़ियम थाने की पुलिस वहां पहुंची और बिना कोई बात दर्ज किए उस समय वहां पर तैनात गार्ड थानाराम देवासी और शिफ्ट इंचार्ज अनुराग मौर्य को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन्हें तहसीलदार के समक्ष जब जमानत के लिए प्रस्तुत किया गया तो तहसीलदार ने पुलिस से 2 कदम आगे बढ़ते हुए दोनों को 50,000 रुपए का हैसियत प्रमाण पत्र मांगते हुए जेल भेज दिया। इस कारण आज तीसरे दिन भी सुबह तक भी इनकी जमानत नहीं हो पाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंत्री चाहते तो इस घटना पर वहां पर चर्चा कर इसके तकनीकी पहलू को समझकर दोनों गरीबों के साथ मौके पर ही न्याय कर सकते थे, लेकिन शायद सरकार या उनके कारिंदों की वीआईपी फीलिंग को आहत करने वाले सामान्य और गरीब मतदाता को जेल से कम की सजा पर माफ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस गरीब जनता ने अपने मत से सत्ता की बागडोर ऐसे लोगों को सौंपकर जो अपराध किया है उसके लिए जेल से कम की सजा बनती भी नहीं है। वैसे पालड़ियम थानाधिकारी ने बताया है कि इन दोनों की आज जमानत हो जाएगी। उत्तमा टोल नाके के शिफ्ट इंचार्ज और गार्ड को जिस गलती के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और तहसीलदार ने हैसियत प्रमाण पत्र की आड़ में जेल में ठूसे रखा, वो गलती नहीं हो कि ओटाराम देवासी की पार्टी के ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति का हिस्सा है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन एनएचएआई के नियमों के तहत किसी भी टोल पर वीआईपी लेन की व्यवस्था नहीं है। हर वाहन को टोल बैरियर वाली लेन से ही गुजरना होता है। यदि टोल से एग्जम्प्ट श्रेणी के व्यक्ति या संस्था का कॉन्वॉय वहां से निकल रहा हो तो इसके लिए उसके संभावित समय और कॉन्वॉय में शामिल वाहनों की सूचना पूर्व में टोल बूथ को देनी होती है। ऐसे में जब वाहन निकलता है तो ऑटोमेटिक बैरियर सिस्टम में कॉन्वॉय वाले ऑप्शन में वाहनों की संख्या डाल दी जाती है। इससे एक साथ उतने वाहन निकलने तक बैरियर नहीं गिरता। कॉन्वॉय ऑपरेशन को नहीं डालने पर हर वाहन निकलने के बाद बैरियर फिर से गिरता है और उसे फिर मैनुअल बटन दबाकर उठाना पड़ता है। संभवतः 10 फरवरी की रात को उत्तमा टोल नाके पर भी ऐसा ही हुआ हो, लेकिन कभी कभी निकलने वाले इन कॉन्वॉयों की जानकारी टोल पर बैठे सभी कार्मिकों को हो ये जरूरी भी नहीं है। जैसा कि जानकारी मिली है उसके अनुसार मंत्री देवासी के वाहन के टोल नाके पर पहुंचने के कुछ देर पहले ही पड़ोस वाली टोल केबिन का ऑपरेटर बेहोश हो गया था। उसे उठाकर ले जाने के लिए आदमियों की जरूरत होने पर उस टोल केबिन का ऑपरेटर भी मदद के लिए गया, जिससे मंत्री का वाहन गुजरा था। ऐसे में यहां पर गार्ड ही था। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मंत्री की गाड़ी के आगे चल रहे पुलिस पेट्रोलिंग वाहन के टोल बैरियर पर पहुंचने से पहले ही टोल बैरियर उठा दिया गया था। उसके निकलते ही और इसके पीछे चल रहे मंत्री की गाड़ी के टोल पर पहुंचने से पहले टोल बैरियर फिर गिर गया, जिसे तुरंत उठा दिया गया था। इससे लग रहा है कि नियमानुसार या तो मंत्री के वाहन का कॉन्वॉय वहां से निकलने से पहले इसकी सूचना टोल नाके पर नहीं दी गई थी, या फिर इस टोल लेन पर कार्यरत कर्मचारी के बेहोश कर्मचारी की मदद करने जाने के दौरान वहां खड़े गार्ड को कभी कभी काम में आने वाले इस कॉन्वॉय वाले ऑपरेशन की जानकारी नहीं थी। सीआरपीसी की धारा 151 के तहत किसी आरोपी को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर उसे 107 के तहत 6 महीने या 1 साल के लिए पाबंद करके जमानत दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए हैसियत प्रमाण पत्र मांगने की आवश्यकता नहीं है। कानून के जानकारों के अनुसार ऐसे मामलों में हैसियत प्रमाण पत्र मांगना स्पष्ट रूप से कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आरोपित को जेल भेजने की मंशा होने को दिखाता है। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि हैसियत प्रमाण पत्र भी एसडीएम के नीचे का अधिकारी तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी बना सकता है और जमानत देने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र मांगने वाला भी तहसीलदार ही होता है। ऐसे में वो हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने में देरी करके व्यक्ति को स्वेच्छानुसार जेल में रख सकता है।
वैसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के इस निर्णय को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन ऐसा हर गरीब नहीं कर पाता। सिरोही के अधिवक्ता मान सिंह देवड़ा ने बताया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के 1986 में राजस्थान राज्य बनाम लाल सिंह प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी शांति भंग जैसे मामलों में हैसियत प्रमाण पत्र के अभाव में आरोपित को जेल भेजना न्यायोचित नहीं माना है। इस स्थिति में आरोपित का हैसियत प्रमाण पत्र जारी होने तक शपथ पर अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है, या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट खुद ही अपने स्तर पर हैसियत प्रमाण पत्र लाने तक आरोपित की हैसियत जांच कर उसे जमानत दे सकता है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट ने भी जमानत के लिए हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता को वाजिब नहीं माना है। सिरोही बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट मान सिंह देवड़ा ने बताया कि करीब 1990 के आसपास सिरोही बार एसोसिएशन के परिवाद पर सिरोही सेशन कोर्ट ने भी हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मांगने का परिपत्र जारी किया था।